ये हीर जो नाम है ये अभी-अभी सडनली आ रहा है राहुल और प्रत्यूषा के केस में। सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी। बेसिकली मैंने अपना करियर एक्टिंग से शुरू किया था। उस एक्टिंग के करियर में मुझे राहुल राज सिंह मिला था, जो कि मेरा पड़ोसी था। हम सेम बिल्डिंग में रहते थे। मैं 5th फ्लोर पे रहती थी, वो 4th फ्लोर पे रहता था। यारी रोड में मंगल नगर करके पूरा ये है, उसमें हम रहते थे सोसाइटी में। जी, राहुल ने किस तरह से आपके साथ में फ्रॉड किया था? क्योंकि आपने उन पर फ्रॉड का मतलब एलिगेशन लगा रहे हैं। तो किस तरह से उन्होंने आपके साथ में फ्रॉड किया था? जी हाँ, उसने ना मेरे से 25 लाख रुपए लिए थे, जो कि फ़िल्म का नाम लेकर के मेरे से पैसे लिए, और उसने सारे ही पैसे पर्सनल यूज़ में यूज़ कर लिए थे। ओके, तो हीर लेकिन अब तक आप मीडिया के सामने क्यों नहीं आई थी? आपको शायद पता होगा, तो कुछ टाइम पहले 2013 में शायद न्यूज़ फ्लैश हो रही थी कि हीर पटेल नाम की किसी लड़की ने उसका किडनैपिंग करवाई थी, जो कि उसने मेरे पे झूठा आरोप लगाया था। बट उस टाइम पे मैं अपनी बेगुनाही साबित करने में ही रह गई, इस वजह से मैं मीडिया के सामने नहीं आ पाई। और मुझे ये था कि ये सही टाइम नहीं है, क्योंकि पहले मैं अपने आप को बेगुनाह साबित कर दूँ, उसके बाद मीडिया के सामने आऊँ। बट मैं जब तक मीडिया के सामने आना चाह रही थी, तब तक कि ये सारा केस आ चुका है आपके सामने। तो हीर आप राहुल को जानती थी? राहुल जी हाँ, मैं राहुल को 6-7 सालों से जानती हूँ, और मैं उसकी एक-एक हरकत को, एक-एक मूवमेंट को जानती हूँ कि वो बंदा कर क्या सकता है और किस हद तक जा सकता है। बिकॉज़ जिस तरीके से उसने मेरे साथ फ्रॉड किया है, एक फ़ैमिली रिलेशन बना कर के हमारे फ़ैमिली में आना-जाना उसका रहता था, और फिर एक अच्छा रिलेशन उसने डेवलप किया। तब वो अपनी गर्लफ्रेंड शोगता मुखर्जी के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा था, और तब मुझे जब पता चला कि वो शौगता के साथ है, और तब भी उसकी कुछ ऐसी हरकतें थी कि वो शौगता के साथ रहकर भी वो उसके साथ लॉयल नहीं था। वो बहुत सारी लड़कियों के साथ उसका बाहर हैंकी-पैंकी चलता रहता था, जो कि मैं देखती रहती थी। और मैंने जब पैसे दिए, तब मुझे लगा कि यार मैंने किसी गलत हाथ में पैसे दे दिए। और जब मुझे मेरे कॉमन फ्रेंड के थ्रू पता चला कि वो पैसे वो फ़िल्म में नहीं लगा रहा है, और वो पैसे सारे वो अपने पर्सनल यूज़ में खर्चा कर रहा है, तब जाके मैंने वर्सोवा पुलिस स्टेशन में उसकी कंप्लेंट दर्ज कराई थी। सौगता मुखर्जी की आपने बात की है। सौगता मुखर्जी के साथ में वो लिविंग रिलेशनशिप में थे, उनके साथ में शादी भी की। जी उसके हाँ। बाद में फिर सलोनी शर्मा का एक नाम सामने आया। सलोनी शर्मा को आप जानती हैं? जी हाँ, सलोनी शर्मा को मैं जानती हूँ, बिकॉज़ जब मेरे साथ उसने फ्रॉड किया, तब उसके बाद उसने शौगता मुखर्जी के साथ शादी करी, और हम जो कॉमन फ्रेंड्स हैं, अब जब हम मिलते थे तो हम सारे ऐसे ही बातें करते थे कि यार हीर तेरे पैसों से उसने शादी करी। तो मैंने कहा अरे यार, बंदे ने मेरे पैसों से शादी करी है, बट मेरे तो पापा के खून पसीने के पैसे थे, तो वो तो उसको भरने ही पड़ेंगे, उसको हाय लगेगी, उसकी शादी नहीं टिकेगी। तो फाइनली उसकी वो शादी से उसका डिवोर्स हो गया। बेसिकली शौगता मुखर्जी ने भी उसको डिवोर्स दे दिया, बिकॉज़ वो कहीं उसे भी पता था कि वो लड़का कैरेक्टर का लूज़ कैरेक्टर का है। तो इस बीच कहीं कभी आप प्रत्यूषा से मिली? प्रत्यूषा से आपकी बात? जी नहीं, प्रत्यूषा से इस बीच में कभी नहीं मिली, क्योंकि जैसे कि आपने अभी बताया कि सलोनी शर्मा को मैं जानती हूँ। हाँ, मैं जानती इसलिए हूँ सलोनी शर्मा को, बिकॉज़ मेरे पास मेरा फ्रॉड होने के बाद 2 और लेडी मेरे सामने आई, जो कि मुझे ढूँढती हुई आई कि हीर नाम की लड़की के साथ चीटिंग करी है उसने 25 लाख की। उसके बाद उसने 2 लड़की, जो कि शीतल मालविया के साथ 8 लाख की, और जो शोभा सिंह है उसके साथ 7 लाख की चीटिंग करी। वो मेरे पास आई, तब उन्होंने मुझे बताया कि उनके साथ भी सेम तरीके से उसने फ्रॉड किया है, और बाद में पता चला कि एक सलोनी नाम की लड़की जो है उसके प्यार में बड़ी दीवानी हो रखी है। सो मैंने उनको कहा कि यार उसकी हकीकत जाके हमें बतानी चाहिए उसके माँ-बाप को। हम सलोनी के घर हम तीनों गए। सलोनी के घर जाने के बाद उसकी माँ ने दरवाज़ा खोला, हम उसके घर बैठे। बैठने के बाद हमने ये बताया कि आंटी वो शादीशुदा ऑलरेडी है, और आपकी बेटी को प्यार के चक्कर में फँसा रहा है, वो गलत है, वो बंदा फ्रॉड है, और हम तीनों का भी पैसा लेकर के बैठा हुआ है, और उसने फ्रॉड किया हुआ है हमारे साथ भी। तो आप अपनी बेटी का ध्यान रखिए, उसको वहाँ से उस बंदे के साथ मिलने मत दीजिए। तो उसकी मम्मी ने हमें साफ़ कह दिया था, उसके मम्मी डैडी ने हमें कहा कि आप लोगों का लुकआउट नहीं है, वो हमारी बेटी है, हम देख लेंगे करके। उन्होंने हमें वहाँ से निकाल दिया। तो अब हम किन-किन को समझाने जाते ना, हमारे साथ एक बार ऑलरेडी ये चीज़ हुई है। सलोनी को हम बताने गए, और उन लोगों ने हमारी चीज़ें नहीं सुनी। इस वजह से मुझे एक टाइम को लगा कि मैं प्रत्यूषा को जाके सारी हकीकत इसकी बताऊँ कि इसने किन-किन लोगों के साथ फ्रॉड किया है, गलत लड़का है। बट मैंने कहा कि पता नहीं, छोड़ो ना यार, आजकल लड़कियों को सच समझ नहीं आता है। अगर हम चीख-चीख के भी सच बता रहे हैं ना, तो भी लोग उस पे बिलीव नहीं करते हैं। सो बेसिकली फिर मैंने इस चीज़ को वहीं छोड़ दिया। फिर जब राहुल ने आपके साथ में फ्रॉड किया था, तब आपने केस दर्ज करवाई थी?
जी हाँ, मैंने उसके खिलाफ़ कंप्लेंट दर्ज करवाई थी और उसके बदले में मुझे पुलिस के द्वारा 2 पोस्ट डेटेड चेक दिए थे उसने, जो कि एक 15 लाख का था और एक 10 लाख का था, और वो दोनों ही चेक बाउंस हो गए। अभी तक कि उसने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं। उल्टा जब मैं पैसे लेने गई तब उसने मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगाया कि मैंने उसका किडनैप करवाया है। लास्टली खाली मैं ये जानना चाहूँगी कि प्रत्यूषा का जो केस अब सबके सामने आया है, तो क्या इस केस से रिलेटेड पुलिस ने आपसे कोई कांटेक्ट किया है, आपका कोई बयान ले रही है वो? जी नहीं, अभी तक तो मेरा कोई बयान लिया नहीं है, आगे देखिए क्या होता है, बिकॉज़ ये केस अलग है और वो केस अलग है। बट मैं ये कहीं न कहीं ये कहना चाह रही हूँ कि बंदे का कैरेक्टर जो है, वो मैं जानती हूँ, वो पहले से ही फ्रॉड है और वो किसी भी रिलेशन में आज तक लॉयल नहीं रहा है। ये मेरी आँखों देखी चीज़ है। थैंक यू। थैंक यू।